हर महादेव, जय श्री शंभू। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस अंक में आज हम जुड़ेंगे भगवान शिव से। भगवान शिव ने क्यों लिया था काल भैरव का अवतार? काल भैरव जयंती पर हमें किन चीजों का दान करना चाहिए? किन चीजों का दान करने से हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे तथा लंबी बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा। हर साल मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था। काल भैरव जयंती पर काल भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस साल 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान ने काल भैरव का अवतार लिया था। भगवान शिव ने क्यों लिया था भगवान काल भैरव का अवतार? आइए जानते हैं। शिव पुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में काल भैरव की उत्पत्ति से उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है? इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों ने मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल के उत्तर के लिए गए। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुँचे। ऋग्वेद ने जब इसका जवाब सुना तो कहा, शिव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतुओं में उन्हीं में समाहित है। जब ये सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उत्तर उन्होंने दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और उनके जवाब पर अपने ओर से हंसने लगे। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ गए। शिव को देखकर ब्रह्मा का पांचवा सिर क्रोध से अग्नि की ज्वाला में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा, ये काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं, शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। भैरव के हाथ में ब्रह्मा का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव अस्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है, यहाँ रहता है, उसे कपाल मोचन तीर्थ का अवश्य दर्शन करना चाहिए। सनातन धर्म में हर तिथि का अलग महत्व है। मार्गशीर्ष मास में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है काल भैरव जयंती। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव जयंती का दूसरा नाम कालाष्टमी है। भगवान शिव का क्रोधित या रुद्र अवतार है। बाबा काल भैरव का अर्थ है भय का हरण करने वाला। शिव पुराण के अनुसार भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना से बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। काल भैरव किन चीजों का दान करने से प्रसन्न होते हैं, आइए जानते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। वीडियो पूरा देखें, वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। काल भैरव जयंती पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन काल भैरव की पूजा और दान से उनका आशीर्वाद प्रदान मिलता है और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होता है। काले वस्त्र, जूते, शराब का दान करने का विशेष लाभ होता है, साथ ही पुण्य में वृद्धि होती है। काला अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काला तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। काले तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि लंबे समय से कोई रोग दूर ना हो रहा हो तो इस दिन फल का दान करने से व्यक्ति को आरोग्य लाभ होता है और जीवन में बीमारियों की समस्या से निजात मिलती है। अगर हमारे शत्रु बाधा का डर सता रहा है तो कालाष्टमी के दिन लोहे की वस्तुएं जैसे लोहे की चम्मच आदि का दान करना काफी शुभ बताया गया है। इससे भैरव महाराज खुश होते हैं और व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं लग रही है तो कालाष्टमी के दिन काले चने का दान करने से व्यक्ति को धन का लाभ होता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है।
नमक और तेल का दान शास्त्रों में विशेष महत्व रखता है। कालाष्टमी के दिन नमक का दान करने से व्यक्ति का धन लाभ होता है और तेल का दान करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं। कई लोग काल भैरव महाराज की तांत्रिक पूजा भी करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों को काल भैरव जी की तांत्रिक पूजा करने से बचना चाहिए। तांत्रिक पूजा में जरा सी भी चूक हमें हानि दे सकती है। हमारे पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती है, धन हानि हो सकती है और किस्मत भी रूठ सकती है। काल भैरव भगवान जी को भगवान शिव का न्यायप्रिय रूप माना जाता है, इसलिए काल भैरव जयंती के दिन गलती से भी हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करनी चाहिए, साथ ही असत्य बोलने से बचना चाहिए। काल भैरव जी का वाहन कुत्ता है और पशु पक्षियों से काल भैरव जी अति प्रेम करते हैं, इसलिए भैरव जयंती के दिन हमें किसी भी जानवर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए। अगर पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यूँ तो हमें अपवित्रता से दूर रहनी चाहिए, लेकिन काल भैरव अष्टमी के दिन हमें विशेष रूप से पवित्र बरतनी चाहिए। इसी दिन स्नान ध्यान करके भजन कीर्तन करनी चाहिए। ऐसा करने से भैरव जी अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन हमें हिंसा से बचना चाहिए और हिंसक विचारों को मन में आने नहीं देना चाहिए। गलत विचार हमारे मन में आए तो इसके लिए धार्मिक पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए, पूजा पाठ का सहारा लेना चाहिए। भगवान काल भैरव उन लोगों से रूठ जाते हैं जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, इसलिए ऐसा काम करने से भी बचना चाहिए जो भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। भाग्य हमारा साथ देना छोड़ सकता है, इसलिए हमें इस दिन ऐसा कोई कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान काल भैरव अप्रसन्न हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें।